हो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ना, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है वो इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन ये, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एक टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, बाकी यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इनकेस लगता है कि नहीं दी, मुझे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। अगर आपको पर्सनल हीलिंग रिचुअल करानी है, कैंडल हीलिंग रिचुअल जो कि मैं करती हूँ आपके रिश्ते के लिए, आपके करियर के लिए, आपके खुद के लिए, तो वो भी मैं करती हूँ। तो उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप करिए मुझे। और अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि ये सारे ब्रेसलेट्स अभी आपको दिख रहे हैं, आपको इनमें से कोई भी, मतलब आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको मैं क्रिस्टल प्रोवाइड करूँगी और उसको मैं एक्टिवेट करके आपके पर्पस जो है, जो आप उससे करवाना चाहते हो उस क्रिस्टल से, उस पर्पस के हिसाब से मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी, ठीक है। जैसे कि अभी ये रोज़ क्वार्ट्ज, ये रिश्तों के लिए होता है। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, आप बेटर करना चाहते हो, या आप चाहते हो कोई आपके लाइफ में वापस आ जाए, जो भी आप करवाना चाहते हो, ये क्रिस्टल उसके लिए बहुत अच्छा है। रिश्तों के लिए ये आपके हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में क्लैरिटी लाता है। ये मास्टर हीलर है, ठीक है। ये आप जिस और क्रिस्टल के साथ पहनते हो, उस क्रिस्टल की पावर बढ़ जाती है। ये एमेथिस्ट आपके हेल्थ और वेलबींग के लिए है। ये आपको हर हेल्थ इश्यूज़ से बचाता है, और कोई हेल्थ इश्यूज़ ऑलरेडी है तो उसको ठीक करता है। ये पायराइट है, ये मनी मैग्नेट है। ये मैं अलग पायराइट पहनती हूँ। देखिए, पायराइट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट पायराइट का टाइप है ना, वो मैं सेल करती हूँ। तो ये वो नहीं है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल पायराइट है। तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वो मनी मैग्नेट होता है, जिससे कि आप बहुत सारा मनी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ये ग्रीन एवेंचराइन, ये गुड लक, सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। और ये ब्लैक टॉर्मेलाइन आपको हर बुरी नज़र या टोटके टोने से बचाता है, ठीक है। तो आप पहन सकते हो इन ब्रेसलेट्स को। चलो आगे बढ़ते हैं, और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ फील कर रहे हो। हम आप दोनों की फीलिंग्स देखने वाले हैं। करंटली आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या महसूस कर रहे हो, जो भी है इंसान आपके दिमाग में अभी, आप दोनों की क्या फीलिंग्स है। व्हाट आर यू बोथ फीलिंग फॉर ईच अदर। चलिए, सबसे पहले हम आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। व्हाट आर यू फीलिंग, आपकी क्या फीलिंग्स है अबाउट दिस पर्सन। आप क्या महसूस कर रहे हो। ट्विन फ्लेम है यहाँ पे सबसे पहला कार्ड। ब्रोकन, अबैंडन्ड, स्ट्रेस, डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, उनके क्या इमोशंस है आपको लेकर। व्हाट आर दे फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू, जो भी आपके दिमाग में इस वक्त है। कमिटमेंट, बिगिनिंग्स, कंफ्यूजन, पर्सपेक्टिव, और आखिरी कार्ड यहाँ पे है कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम इन कार्ड्स को, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनर्जी में ट्विन फ्लेम ये कार्ड क्यों है, वाई इज ट्विन फ्लेम हियर, क्या क्या एनर्जी है ये ट्विन फ्लेम। ओके, द वर्ल्ड कार्ड। ब्रोकन की एनर्जी क्यों है आपकी एनर्जी में, आप क्यों ब्रोकन फील कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अबैंडेंड की एनर्जी क्यों है, वाई इज अबैंडेंड हियर। पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे स्ट्रेस क्यों है, वाई इज स्ट्रेस हियर। स्ट्रेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों है, द हैंग्ड मैन।
देखिए, मैं आपको ना आपके कार्ड्स देखकर एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने आप को थोड़ा-सा शांत करिए। काम योरसेल्फ डाउन, क्योंकि आप या तो बहुत सोच रहे हो या तो जो भी सोच रहे हो वो बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है? पर्सपेक्टिव की एनर्जी आपके पार्टनर में की एनर्जी में क्यों है? व्हाई इज़ पर्सपेक्टिव हियर? 7 ऑफ कप्स। कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ कमिटमेंट हियर? ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बिगिनिंग्स क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कन्फ्यूजन क्यों है? 5 ऑफ कप्स। और कर्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे कि क्या एडवाइस है आपके लिए, डिवाइन की क्या गाइडेंस है या एडवाइस या मैसेज क्या है आपके लिए। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, हमारे व्यूअर के लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल देम। अट्यून टू द डिवाइन, व्हाट मोर डू वी हैव। टॉक लेस, फील मोर। और जो आखिरी मैसेज या एडवाइस आपके लिए है वो ये है, ओपन अप टू द चेंज। ओके, तो इन कार्ड्स को भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। वाइज अट्यून टू द डिवाइन यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है। टॉक लेस, फील मोर, ये क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। और ओपन अप टू द चेंज, ये क्यों है कार्ड यहाँ पे? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मैंने कार्ड्स तो सारे निकाल लिए हैं। लास्ट में हम लव मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है? तो पूरा एंड तक वीडियो अगर देखोगे तो ही आपको वो लव मैसेजेस मिल पाएंगे। सबसे पहले तो अगर हम आपके फीलिंग्स की बात करें ना, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपको ये जो रिश्ता है बहुत अलग लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है, इस रिश्ते की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लगती है आपको। या तो आपको ऐसा लगता है कि पर्सन मेरे सोलमेट है, या तो ये मेरे ट्विन फ्लेम है, या तो इनके साथ मेरा कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, ऐसा आपको महसूस होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको फील होती है इस पर्सन के लिए, ठीक है? सो डेफिनेटली आपको इस पर्सन के लिए ये फील होता है कि ये पर्सन या तो मेरा सोलमेट है, या तो ट्विन फ्लेम है, या तो हम कार्मिक कनेक्शन में हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी फीलिंग्स ना आप दोनों की एक दूसरे की जैसी ही है, जैसा आप उनके लिए महसूस करते हो वैसा ही फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप कुछ सोच रहे होते हो ना, अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ। गलत सोचोगे तो गलत ही रिएक्शन आएगा सामने से, क्योंकि मैनी टाइम्स ऐसा हो रहा होता है कि हम जो सोचते हैं वही सामने वाला पर्सन सोच रहा होता है। तो अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे पार्टनर भी वैसा ही सोचने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि आप दोनों के केस में ये चीज़ बहुत हो रही है। आप दोनों, यू बोथ आर मिररिंग इमोशंस। जो आप यहाँ फील करोगे वही आपके पर्सन वहाँ फील करेंगे। तो अच्छा सोचो ताकि वो भी आपके बारे में अच्छा सोचे। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपको ना इस पर्सन से कोई एक चीज़ अगर एक्सपेक्टेड है जिसके लिए आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, वो है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। ये पर्सन क्या करते हैं ना, ये आपके लाइफ में आते हैं, कुछ टाइम के लिए अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छी बातें होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है और फिर चले जाते हैं। तो एक क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते की, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इस रिश्ते में। आपको मे बी ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई आपको एक पक्का कोई प्रॉमिस इस पर्सन की तरफ से मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फील कर रहे हो। आपको लिटरली लगता है पर्सन ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। इस पर्सन का बहुत समय लेना आने के लिए मेरी तरफ, मुझे बहुत ज़्यादा वेट कराना, और आते भी है तो चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे तोड़ के रखती है, तोड़ रही है, ठीक है? और आप बहुत ही ब्रोकन फील कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको बेयर मिनिमम दे रहे हैं, मतलब कम से कम दे रहे हैं ये आपको, या फिर आज तक इन्होंने जो भी दिया है आपको इस रिश्ते में बहुत ही कम देते आए हैं। जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है, वो ये पर्सन कभी भी दे नहीं पाए आपको। हमेशा आपको एक अकेलापन महसूस कराया है, हमेशा चले गए हैं आपको छोड़ के, या कोल्ड बिहेवियर दिया है। तो आपको हमेशा ही आदत है इस पर्सन ने बहुत ही बेयर मिनिमम देने की।
जिसकी वजह से आप और ज़्यादा सैड हो रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है मैंने क्या कमी कर दी अपने साइड से, मुझे क्यों जस्टिस नहीं मिल रहा है, मैं क्यों परेशान रहूँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ये पर्सन मेरे साथ सही क्यों नहीं कर रहे, डिवाइन मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा जो भी चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, दूरियां हो या फिर लड़ाई हो, झगड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, थर्ड पार्टी हो, आप उससे बहुत परेशान हो। आपको लगता है कि यार ये टेंशन क्यों है हमारे बीच, कब ये चीज़ें ठीक होगी, कब मुझे जस्टिस मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, कोई रिएक्शन भी नहीं आ रहा है, कोई एक्शन भी नहीं आ रहा है, इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे हैं। तो आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि ना तो ये कोई एक्शन ले रहे हैं, ना तो आपको लेने दे रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो, बहुत ही आपको बिल्कुल भी इस पोजीशन में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो कि ये इंसान कब सही कोई एक्शन लेगा, कब ये इनिशिएटिव लेगा, ठीक है। और रही बात आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, कभी इनके मन में ऐसा थॉट आता है कि वो आपके बिना ही ठीक है, ज़्यादा फिर उनके दिमाग में थॉट्स नहीं आते हैं, वो खुश रहते हैं, आपके सिवा ही वो ठीक है। और कभी कभी उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं, बहुत कुछ है उनके दिल में आपके लिए, बहुत सारी फीलिंग्स है, ऐसे ही जाने नहीं दे सकते वो। तो वो कहीं ना कहीं कश्मकश में फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जब वो ऐसे सोचने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ उसके बिना, उनका नज़रिया जब ऐसा हो जाता है तब वो बहुत सैड फील करने लगते हैं, अकेला महसूस करने लगते हैं, फिर उन्हें आपकी याद आने लगती है। और कहीं ना कहीं उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या चाहिए अभी इस वक्त, ठीक है। लेकिन हाँ, कमिटमेंट को लेकर कोई क्लैरिटी ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आकर अगर 100 लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, सारे 100 लोगों को आकर ये पर्सन कमिटमेंट देने वाले हैं, मैं ये नहीं बात कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि कमिटमेंट को लेकर इनकी अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है, या जो सच में ये फील करते हैं कमिटमेंट के को लेकर, जो शायद इन्होंने आज तक आपसे नहीं बोला है, तो वो कहने वाले हैं या उस बारे में सोच रहे हैं कि मैं सच बता दूं कि मैं कमिटमेंट को लेकर क्या सोच रखता हूँ, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इस रिश्ते के पूरा टूट जाने से डरते भी हैं, ठीक है। या अगर ऑलरेडी टूट गया है रिश्ता, तो इनको एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस पर्सन ने मुझ पर गिव अप कर दिया है, अब ये कभी नहीं आएगा मेरे पास, ये मेरे बारे में अब पॉजिटिवली नहीं सोच रहा है, ये इस रिश्ते के बारे में अब कुछ नहीं सोच रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और वो भी इस एंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वही है ना कि कभी उनको ऐसा लगता है तो कभी उनको वैसा लगता है। बट जब वो आपके बिना रियलिटी में अभी जी रहे हैं ना, दे आर वेरी सैड। वो एक लॉस फील कर रहे हैं। वो मतलब जैसे हमारी कोई बहुत कीमती चीज़ खो जाती है, हम कितना रोते हैं, हम कितना परेशान होते हैं, वैसे ही आप उनके लिए बहुत कीमती हो। और आपसे दूर रहना, आपको छोड़ देना इज़ नॉट, दे आर नॉट हैप्पी। ये जो कन्फ्यूजन भी है ना उनका, वो उसमें भी खुश नहीं है, वो उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये इंसान बिल्कुल भी, मैं कहूँ तो, आपके बिना खुश नहीं है। और ये कुछ पक्का डिसीजन लेना चाहते हैं, कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, रोते ही नहीं रहना चाहते, और ना तो आपको रुलाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन एकदम से बदले हैं, इनका एटीट्यूड आपके लिए एकदम से बदला, एकदम से कठोर हो गए, एक्शन लेना बंद कर दिया, प्यार शो करना बंद कर दिया, केयर शो करना बंद कर दिया, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये 2 क्रिस्टल्स ज़रूर पहने, ठीक है। ये है रोज़ क्वार्ट्ज और ब्लैक टॉर्मलाइन। इससे क्या होगा कि कोई जो अगर कर्स लगी है, या कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या इनको पर्सनली अगर कोई कुछ किया कराया है इनके ऊपर, जिसके वजह से ये पॉजिटिवली कुछ सोच नहीं पा रहे और सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी, और वो क्लियरली इस रिश्ते को आगे ले जा पाएंगे, या फिर
रास्ता साफ हो जाएगा। आप हीलिंग रिचुअल भी करा सकते हो इनके लिए, या फिर रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल करा सकते हो। रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल कराने से क्या होता है कि कोई नज़र दोष या फिर कोई टोना टोटका, किसी ने कुछ स्पेल वर्क कुछ भी कराया होगा ना रिश्ते पे या इन पे, वो निकल जाएगा और वो पॉजिटिवली सोच पाएगी। और फिर आप रीयूनियन रिचुअल भी करा सकते हो, लव रोमांस रिचुअल भी करा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप डिवाइन पे भरोसा रखो। अगर कहीं भी आपका जो विश्वास है वो डगमगाया तो जो होना है वो भी नहीं होगा। तो आपको यूनिवर्स डिवाइन से एक होना है, आपको प्रे करना है, आपको विश्वास रखना है। आपको जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे जैसे अपने पिता पे माता पिता पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं कि वो जो मेरे लिए करेंगे वो सही होगा, वैसे ही आपको डिवाइन जो आपके माता पिता है, जो आपके सब कुछ है, आपको उन पे पूरा एक बच्चा बन के उन पे ट्रस्ट करना है, कोई डाउट नहीं रखना है। तब जाके चीज़ें सही होने लगेगी आपके रिश्ते में। आपको ये भी बोला जा रहा है कि कम बोलो, या तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो या तो आप बेफिजूल की बातें कर रहे हो, आप सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि कम बोलो और फील ज़्यादा करो। आपको देखना है कि क्या ये पर्सन मेरे साथ रहना चाहता है, इसके एक्शंस क्या ऐसे है। रियलिटी देखो यार, आजकल लोगों का प्रॉब्लम ही पता है क्या हो गया है कि उनका पार्टनर बहुत क्लियरली उनको ये शो कर रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बट फिर भी वो उनके पीछे पड़े हैं। उनका पार्टनर किसी और के पीछे भाग रहा है और ये अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। थोड़ा सा कम बोलो, थोड़ा कम एक्सप्रेस करो और थोड़ा ज़्यादा फील करो, ऑब्जर्व करो अपने पार्टनर को कि उनके एक्शंस क्या बोल रहे हैं, उनके शब्द क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सच में आपके साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं। इन चीज़ों को थोड़ा सा एग्जामाइन करो। ठीक है, उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये बोला जा रहा है कि देखो, कभी कभी ना लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। हमें लगता है ये क्या हो गया हमारे साथ, हम इसने तो हमारा विश्वास तोड़ दिया, ये क्या कर दिया भगवान ने हमारे साथ, हमने तो अच्छे की उम्मीद करी थी, बुरा कैसे हो गया, या मेरे पार्टनर की रियलिटी मेरे सामने कैसे आ गई। तो कुछ कड़वी सच्चाई भी हमें फेस करनी पड़ती है मैनी टाइम्स। उसी से बदलाव आता है जब आप रेडी होते हो ना कि ठीक है, अच्छा होगा बुरा होगा लेकिन कुछ तो होगा। तो इस चेंज के लिए जब आप रेडी रहते हो तभी ही अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है आपके लाइफ में। सो आपको बोला जा रहा है कि जो चेंजेस होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, उसके लिए तैयार हो जाइए। आंखों पे पट्टी बांध के चलने से कुछ नहीं होगा। बिल्ली जैसे होती है ना, बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है तो उसको लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया उसे देख रही होती है। तो आप अगर आंखें बंद करके विश्वास करते रहोगे कि आएंगे, करेंगे, होगा ये वो, तो देखो रियलिटी देखो। ठीक है, चलो लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। डिवाइन हमें बताया हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है वो क्या कहना चाहते हैं। आई नो यू वांटेड टू, तो ये जानते हैं कि आप भी ये रिश्ता चाहते हो या आप भी उन्हें चाहते हो। रियलाइजिंग योर वर्थ, तो उन्हें आपकी वर्थ, आपकी इंपॉर्टेंस पता चली है। आई सॉ यू विथ समवन एल्स एंड इट ट्रिगर्ड मी, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर ने, आपके पार्टनर ने किसी और के साथ देखा कहीं पे और वो बहुत ट्रिगर हो गए, गुस्सा हो गए। तुम्हारे प्यार कितना ऑनेस्ट और प्योर था, तो अब ये समझ चुके हैं कि आपका प्यार ऑनेस्ट भी था और प्योर भी था। ओके, हाउ कैन यू बिकम सो मीन एंड सेल्फिश, तो अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो या अगर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है आप बदल गए हो, आप सेल्फिश हो गए हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। ठीक है ना, अब साथ नहीं छोड़ूंगा मैं कभी भी, तो अभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। आई मिस ट्रीटेड यू, तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीज़ी की या मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। आई नो यू डोंट सी मी इन सेम लाइट, तो मैं जानता हूँ तुम मुझे पहले जैसा अब नहीं समझते। आई नो यू आर रियली डिसअपॉइंटेड, तो वो जानते हैं कि आप सच में डिसअपॉइंट हो गए हो। When will all this stop, तो ये सब कब ख़त्म होगा। People don't want to see us happy, तो लोग हमें खुश नहीं देखना चाहते। We will surely end up together, तो ये जानते हैं कि हम एक होकर ही रहेंगे एंड में। ओके, नो वन कैन मेक मी फील लाइक यू, तो जो आप फील कराते हो उन्हें, ऐसा उन्हें कोई और फील नहीं करा पाता। दिल जीतना और लुभाना मुझे आता है, तो ये आपका दिल भी जीतना जानते हैं और दिल लुभाना भी जानते हैं। यू आर टू गुड फॉर मी, तो कभी कभी इनको लगता है कि आप इनके लिए टू गुड हो।
द वे सेपरेशन हैपेंड वॉज बैड। तो जिस तरह से हम दूर हुए, जिस तरह से हमारा सेपरेशन हुआ, बहुत बुरा हुआ। और आखिरी मैसेज है, माई ईगो इज़ ह्यूज। तो डेफिनेटली इस पर्सन का ईगो बहुत बड़ा है। मैं तो बोलती हूँ इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ कर्स हो सकता है, कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी चीज़ें इनके ऊपर है जिसकी वजह से वो एकदम बदल गए हैं, ईगोइस्टिक हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं थे। ठीक है, सो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज है, तो अगर आप एक्स्ट्रा वीडियोस चाहते हो तो जाइए मुझे फॉलो करो। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे इसके अलावा भी 3 चैनल्स हैं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे भी रोज़ मैं नई नई वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो जाइए मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब करिए। और पर्सनल रीडिंग, हीलिंग रिचुअल या फिर एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट में दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो। एंड पेशेंस रखो। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।